हेलो फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट डे ब्लॉग। मैं 2-3 दिनों बाद ही इसे अपडेट करे, ऑलमोस्ट हो गए 4-5 डेज़। तो ये हमारे रूम से बाहर बालकनी थी। कैन यू इमेजिन, -2 में थे हम, -2 हम लेफ्ट से जाते थे और इतना अच्छा गार्डन था और व्यू था -2 में। तो मुझे तो आदत है, मैं सुबह सुबह उठ के वॉक को चली जाती हूँ, चाहे कहीं भी हो। ससुराल में नहीं जाती, मैके में भी छत पे कर लेती हूँ। तो बस घूमने निकल गए। पीछे पीछे ब्रजेश भी आ गए, बोले मैं भी आता हूँ फ्रेश होके। मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, काफ़ी बड़ा था पीछे तक। बहुत मज़ा आ रहा था वॉक करने में। एक्चुअली घूमने गए हो तो सोना ही क्या। यहाँ पे मुझे ठंड लग रही थी बिकॉज बारिश बारिश जैसा मौसम हो रहा था। उसके बाद हम रूम में आ गए और नेक्स्ट डे का प्लान कर रहे थे। ये ब्रजेश 2 फूल तोड़ लिए, लिखा हुआ था डोंट प्लग द फ्लावर्स, बट स्टिल उन्होंने फूल तोड़ लिए और ले आए रूम में। और यहाँ आके हम फ्रेश होके रेडी हो गए, बात लेके फिर आराम से हम ब्रेकफास्ट करने अभी जाने वाले थे। वेट कर रहे थे थोड़ा टाइम हो जाए फिर निकले। बच्चे भी रेडी हो रहे थे। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट तो अलग से, उनका रेस्टोरेंट 1 किलोमीटर दूर था। ये किया को मुझे ज़बरदस्ती हर बार कुछ न कुछ फ़ोटो वीडियो करा लो बेटा, इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बट कर लेती हूँ, करवा लेती है। लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं एक्चुअली, मना भी करती है बट कर लेंगी वो। 1 किलोमीटर चलना। ये हम रेस्टोरेंट में जाने के लिए कार से जा रहे थे बिकॉज जितना बड़ा एरिया था, ये 1 किलोमीटर चल के जाना, ये सब सारा उन्हीं का एरिया था। मैं अभी वॉक करके सब गई थी। फिर ये बोले कि चलो, रात को हमें पता नहीं चला और मैं किया और प्रीसा पहले गए, वॉक करके गए। जिस बाद में कार से, मैंने बोला आप कार से आना क्योंकि हम चढ़ के नहीं जा सकते इतना ऊपर। और बीच में यहाँ पे गार्डन वगैरह थे, जिप लाइनर थे और चीज़ें थी। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, एक्टिविटी एरिया था पूरा। ये रेस्टोरेंट की भी 2-2 3-3 पार्किंग थी इनकी। ये इधर भी उनकी रहने वाली आप लोग जा रहे हो अभी कैंटीन में? रेस्टोरेंट एरिया था जो सामने रेड हट जैसा दिख रहा है। रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने? पार्किंग में कार पार्क करके हम लोग और ये अपना मुंह जो है लटकाई रहेगी। थोड़ा फोटो कराया और रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद टूट पड़े। पता नहीं भाई, मेरी तो आदत है, गरीबी कह लो या जो आदत कह लो। हम तो अगर बुफे ब्रेकफास्ट बुक करती हूँ तो लड़के ब्रेकफास्ट। और ये किया तो इसके पापा बोल रहे हैं कि लड़की घर में कुछ नहीं खाती, एक बाइट खाने के लिए खाती। और यहाँ देखो पूरा प्लेट भर के बेकरी, सारे बेकरी में डोनट्स और केक सारे रखे हैं उन्होंने इसने। मेरी तो आदत है, मैं तो सारा कुछ ट्राई करती हूँ, यहाँ नहीं कहीं भी। और फिर हम नेक्स्ट डे के ट्रिप के लिए निकल पड़े। पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे शिमला जाएं या कहीं, बट स्टिल हमने सोचा शिमला अवॉइड करते हैं, किसी और टाइम जाएंगे और ऊपर जाके जो भी है घूम के आएंगे। और यहाँ से हम चेकआउट करके निकल गए अराउंड 11:30-12। वैसे उनका 10 o'clock टाइम है, बट उनको बोला हाँ कोई बात नहीं, एक आध घंटे रुक सकते हैं। फिर वहाँ से हम निकल पड़े। ये देखिए, और अब हम पहुँचने वाले हैं। बताते हूँ कहाँ जा रहे हैं। मैं एक्चुअली एक्सप्लोर करती रहती हूँ, मेरी आदत है। ट्रैवल प्लान यूजुअली मेरे घर में मैं ही करती हूँ, बुकिंग्स मैं ही करती हूँ। ये सारे देवदार के घने जंगल दिख रहे हैं आपको, एकदम से फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है पूरे हिमालयन रीजन में। ये देवदार के हम लोग जा रहे हैं साधु पुल। ब्यूटीफुल सी जगह थी, छोटी सी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। और इससे लगभग 20 किलोमीटर ये कांडा घाट से आगे जाना था। 8 किलोमीटर गए तो साधु पुल 8 या 10 किलोमीटर पे पहुंच गए। एंड अबाउट 19-20 किलोमीटर जाने के बाद चैल, बहुत अच्छी जगह है, चैल चले जाते। चैल का प्लान नेक्स्ट टाइम करें क्योंकि यहीं हमें 1-2 o'clock हो गए थे, फिर हमें घर भी लौटना था। ये अश्विनी नदी है, जैसे मनाली में ना ब्यास नदी है, ब्यास नदी के आजू बाजू सारा पूरा राउंड एंड राउंड मनाली है, कुल्लू मनाली। ये अश्विनी नदी है। क्लीन था, अच्छा था, छोटे छोटे कैंपिंग भी लगे थे आजू बाजू। थोड़ी फिसलन थी इसलिए मैं इसे मना कर रही थी, गिर जाओगी, अननेसेसरी चोट लग जाएगी। और साइड में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट क्या, नीचे उन्होंने चेयर्स वगैरह रेस्टोरेंट कैंप वालों ने डाल के रखा था। तो हमने थोड़ी चाय कॉफ़ी भी पी ली और थोड़ा फोटो वीडियो शूट किया। ब्रजेश ज़बरदस्ती वहाँ जब वो तेज़ भागा, मतलब मैं नहीं जाऊँ, मुझे बहुत डर लगता है गिरने वाले से। फिर वो ज़बरदस्ती लेके चले गए, बोले चलो मैं हूँ, नहीं गिरोगी भाई। वही लेके गए। फिर मैं छोड़ के भागा ही, उनके बोले आप बैठो
एक्चुअली वो पैर ना बहुत फिसल रहे थे, काई कैसी पूरे अंदर लगी हुई थी। और ये देखो अकेले स्टंट मार रहे हैं गुड़िया और उनके पापा बैठे हैं। गिया भी पापा की तरह उनके साथ लग लेती हैं। बहुत अच्छी जगह है, आइए। तो जैसे शिमला है साहब, रास्ते में जटोली बता दिया आपको, साधु पुल बता दिया, ये छोटी छोटी जगह हैं। आप 1 डे तो नहीं 2 डे ट्रिप में इतने इसे कवर कर सकते हो। के पास लगा हुआ है। और यहाँ से ऊपर एक राम टेम्पल भी था, इसमें नहीं राम उपवन करके, जो हम नहीं गए बिकॉज हमें सच में बहुत लेट हो रहा था। और मैं चाहती हूँ कि घाटी से हम दिन में उतर आए, मेरा हमेशा ऐसा रहता है। तो बस ये हम लोग लौट रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेवल ब्लॉग जल्दी ही कोई अपडेट करने वाली हूँ।